कीपैड मैट्रिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके सहारे आप बहुत सारा स्विचेस को कम्युनिकेट करवा सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और भी कम से कम इनपुट आउटपुट पिन का यूज़ करके। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक 4x4 कीपैड मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है और उसको कम्युनिकेट करेंगे आर्डिनो के साथ। इसका 16 पिन्स को हम लोग इनपुट लेंगे, वो भी आर्डिनो का ओनली 8 पिन को यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स कीबोर्ड को हम लोग कंट्रोल करते हैं किसी रो और कलम के मदद से। यहाँ पे 4x4 कीपैड है, उसके लिए हम लोग 4 ठो कलम और 4 ठो रो का यूज़ करेंगे, और हर एक बटन कनेक्टेड है एक एंड रो के साथ और वन एंड कलम के साथ। जब भी बटन को प्रेस करेंगे रो और कलम आपस में शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4x4 कीपैड का मैट्रिक्स कुछ इस तरह से रहता है। फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका रो का जो पिन है वो कनेक्टेड है VCC के साथ और 5 वोल्ट के साथ। तो जो भी बटन प्रेस होगा उस कलम में, उसका कनेक्टेड कलम में वो 5 वोल्ट आ जाएगा। जब भी बटन प्रेस होगा वो 5 वोल्ट उसका कलम में आ जाएगा। और ये 4 ठो कलम कनेक्टेड है माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर के साथ और माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन के साथ। तो GPIO पिन के मदद से हम लोग इसका वैल्यू को रीड कर पाएंगे कि कौन सा कलम अभी एक्टिवेट हुआ है। लेकिन ये सिचुएशन में प्रॉब्लम है कि जब हम लोग बटन को प्रेस करेंगे अगर वो एक ही कलम में मौजूद रहेगा, मतलब ABCD जो है वो एक ही कलम में है, तो अगर B को हम लोग प्रेस करते हैं तब भी कलम 4 ही एक्टिवेट होगा, और अगर C को भी प्रेस करते हैं तब भी कलम 4 ही एक्टिवेट करेगा। तो हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा बटन प्रेस किया हुआ है? तो इसका सलूशन है कि हम लोग रो को एक एक करके एक्टिवेट करेंगे, 1 बाय 1 इसका रो को एक्टिवेट करेंगे, और हर एक टाइम जब ये रो को एक्टिवेट होगा हर एक टाइम हम लोग कलम को भी रीड करेंगे। मतलब R1 एक्टिवेट हुआ तब हम कलम को रीड करेंगे, R2 एक्टिवेट हुआ फिर से हम कलम को रीड करेंगे, R3 एक्टिवेट हुआ फिर से हम कलम को रीड करेंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में बटन 5 प्रेस होता है तब ये जब रो 2 को एक्टिवेट करेगा तब ये कलम 2 को भी एक्टिवेट करेगा उसी टाइम पे। तो अगर उसी टाइम में अगर जो वैल्यू हम लोगों के पास आएगा उसके साथ अगर हम रो को मैच करें कि ये कौन सा रो में एक्टिवेट था, तब हम कौन सा बटन प्रेस हुआ है वो आसानी से बता सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली रजिस्टर मैप करेंगे, मतलब रजिस्टर को डायरेक्टली वैल्यू को राइट और रीड करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट है, जो रो है, रो के लिए हम लोग पोर्ट B का यूज़ किया है, पोर्ट B का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा है। और इसका कलम को इनपुट के लिए हम लोग 4 ठो रजिस्टर का 4 ठो पिन का यूज़ किया है, पोर्ट C का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप लोगों को ये भी इमेज में दिख रहा होगा। हर एक कलम के साथ हम लोग एक 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस को पुल डाउन करेंगे, मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे कि इसका नॉइस नहीं आएगा और एग्जैक्ट वैल्यू को ये रीड कर पाएगा सेम टाइम पे। इसका स्कीमेटिक डायग्राम कुछ इस तरह से है, और हम लोग यहाँ पे पोर्ट B का 0 से 3 बिट को यूज़ किया है आउटपुट के लिए, मतलब रो के लिए, और पोर्ट C का 0 से 3 बिट को हम लोग यूज़ किया है इनपुट के लिए। अभी इसका एक टेस्टिंग कोड देखेंगे। तो इसका वाइड सेटअप में हम लोग पोर्ट B को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि 0x0F मतलब लास्ट सिग्निफिकेंट बिट को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग इसका आउटपुट डिक्लेयर कर दिए। और DDR-C मतलब इसका जो पोर्ट C है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसका हम लोग इनपुट डिक्लेयर कर दिए हैं F0। फिर इसका सीरियल का कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, 9600 बॉड रेट दिया है। इसका लूप में हम लोग एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो चलिए इस फंक्शन को देखते हैं क्या किया है। इस फंक्शन के अंदर एक तो फॉर लूप है जो कि 4 बार चलेगा। फिर पोर्ट B मतलब पोर्ट B जो आउटपुट का जो रजिस्टर है रो का, उसका हमने सबसे पहले 00 डिक्लेयर कर दिया है। फिर पोर्ट B का जो रजिस्टर है उसके हम लोग जो उसका बीट है, जो उसका लास्ट बीट है, उसको हम लोग एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। जब भी ये लेफ्ट शिफ्ट होगा हर एक लूप में कैसा इसका पिक्चर आएगा वो आपको राइट में दिख रहा होगा। फर्स्ट लूप में देखिए 1 आएगा, सेकंड लूप पे 10 आएगा, फिर थर्ड लूप पे 100 आएगा, फिर फोर्थ लूप पे 1000 आएगा। इसी तरह से इसका जब लूप घूमता है
फॉर लूप घूमता है, ये इसी तरह से आउटपुट आएगा। ये इसका रो का आउटपुट है। तो उसके बाद हम लोग एक इफ स्टेटमेंट की मदद से उसका जो कलम का पिन है, 4 पिन हम लोग एक ही बार में रीड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग 0x0f से उसको एंड किया है करके उसके अंदर बस एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। अगर कोई भी बटन प्रेस होगा तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये प्रिंट कर देगा। चलिए इसको अपलोड करके देखते हैं। जब भी कोई बटन प्रेस होगा हम लोग को सीरियल मॉनिटर में की प्रेस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ठीक तरह से काम कर रहा है। और इसके नीचे जो एक तो व्हाइल लूप है वो आपका एरर चेकिंग के लिए है। और ये इसका फाइनल कोड है जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग एक तो 2 डायमेंशनल एरे लिए हैं की नाम का, जिसके अंदर हम लोग कीपैड का पैटर्न को स्टोर किया है इस तरह से। यहाँ पे हम लोग 3 फंक्शन को मेनली यूज़ किया है, रो सिलेक्शन, की सिलेक्ट एंड कैरेक्टर टू इंटीजर। देखेंगे एक एक करके। पहले हम लोग वॉइड सेटअप जो है, वॉइड सेटअप के अंदर इसका पिन को आउटपुट और इनपुट डिक्लेयर कर दिया है, पोर्ट बी को आउटपुट और पोर्ट सी को इनपुट डिक्लेयर कर दिया है। फिर इसका सीरियल कम्युनिकेशन को ऑन किया है और इसका लूप में हम लोग एक तो फंक्शन को कॉल किया है रो सिलेक्शन, जिसके अंदर हम लोग एक तो एड्रेस को पास किया है की वैल्यू। एंड उस रो सिलेक्शन फंक्शन के अंदर हम लोग देख सकते हैं इसका एक आर्ग्यूमेंट है, पॉइंटर टाइप आर्ग्यूमेंट है। और इसके अंदर एक तो फॉर लूप चलाया है जो कि 4 बार घूमेगा। सेम तरह से ये आपका पोर्ट भी, मतलब रो का जो वैल्यू है वो एक एक करके शिफ्ट करता जाएगा और एक एक करके रो को एक्टिवेट करेगा। इसके बाद एक इफ स्टेटमेंट की मदद से हम लोग इसका पिन सी को रीड किया है और जो पिन सी का हम लोग रीड कर रहे हैं वो पूरा रजिस्टर वैल्यू को 8 बिट को हम लोग एक साथ ही रीड कर रहे हैं। इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा बटन प्रेस करने से 1, 2, 4 और 8, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। अगर कोई बटन प्रेस होगा तो ये इफ स्टेटमेंट चलेगा। फिर उसके बाद एक छोटा सा डिले है जो कि डिबाउंस डिले है। उसके बाद एक तो फंक्शन को हम लोग कॉल किया है जो कि एक की सिलेक्ट फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग 2 आर्गुमेंट को पास किया है, एक तो है आई और एक तो है पिन सी। आई मतलब इसका रो का जो वैल्यू है, जो कौन सा रो में है वो रो का वैल्यू। और पिन सी मतलब हम लोग जो रजिस्टर को रीड किया है पिन सी के, वो रजिस्टर का पूरा वैल्यू, मतलब 1, 2, 4 और 8 ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। फिर चलते हैं इस फंक्शन में, देखते हैं क्या लिखा है इस फंक्शन के अंदर। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर एक तो छोटा सा स्विच केस को हम लोग यूज़ किया है, जिस स्विच केस के अंदर हम लोग पहले डिस्कस कर लिया है कि इसका जो केस है केस 1, 2, 4 और 8 केस होगा। सो देखिए यहाँ पे केस 1 में मतलब जब हम लोग सबसे लेफ्ट वाला की को प्रेस करेंगे तब ये केस 1 एक्टिवेट होगा। एंड केस 1 जब एक्टिवेट होगा तब इसके अंदर की वैल्यू जो वेरिएबल है उसके अंदर जो हम लोग की नाम के जो वेरिएबल को लोड कर रहे हैं वो की नाम का वेरिएबल हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए थे, एक कैरेक्टर 2 डायमेंशनल एरे। वहाँ से हम लोग रो और कॉलम का वैल्यू उठा के यहाँ पे इस वेरिएबल में पास करेंगे और इसका स्विच केस का एंड में इसको रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू रीड कर पाएंगे जब भी कोई बटन प्रेस होगा उस 2 डायमेंशनल एरे की मदद से। तो इस की सिलेक्ट फंक्शन का रिटर्न का जो वैल्यू आ रहा है वो एक की सिलेक्ट नाम का वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और उसके बाद उसको मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। और कैरेक्टर तो इंटीजर जो फंक्शन है उसके अंदर बस हम लोग इस कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट किया हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए इसको अपलोड करके देखते हैं। यस, इट्स वर्किंग। तो इस तरह से आप लोग कोई भी कीपैड मैट्रिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से वो काम करता है।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड तो फिर से मुलाकात होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में।